Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I am your law mentor डिम्पल पारिक और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर लेकर आई हूँ। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, ये तो आपको सभी लोग बोल रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ आपको किन और बातों का ध्यान रखना है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा, वो आपको बहुत ही कम लोग बताने वाले हैं। जब मैं अपनी प्रेपरेशन कर रही थी तब कुछ खास लोग थे जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज योर मेंटोर, एज योर गाइड, एज योर फ्रेंड मैं भी आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बातें बताऊं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच नहीं करते हैं इस सेशन को और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एम्ब्रेस द पावर ऑफ माइक्रो स्टडी सेशंस। ये मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि बहुत लंबी लंबी सिटिंग्स हमें नहीं लेनी है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप 6 आवर्स लगातार पढ़ रहे हो, 8 आवर्स तक लगातार पढ़ रहे हो। छोटे छोटे सेशंस में पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 15 मिनट्स रेस्ट ले लिया, 3 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटा रेस्ट ले लिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, बहुत हॉच पॉच नहीं क्रिएट होगा आपके माइंड में, जिससे कि चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो माइक्रो जो स्टडी सेशंस होते हैं इन पे आपको फोकस करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्लीप इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपसे बहुत से लोग कहेंगे कि सब कुछ भूल जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, नींद विंद सब त्याग दो, लेकिन नहीं। अगर आप टाइमली सोएंगे नहीं, अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, तो फिर आप लेथार्जिक फील करेंगे और जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो आपके माइंड से थोड़ी देर बाद कहाँ उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। 6 घंटे आपको सोना ही है। 6 घंटे के अलावा आप किस तरीके से मैनेज करेंगे अपनी पढ़ाई को, वो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने के बाद ही पता चलने वाला है। ठीक है, तो टाइम टेबल आप सभी लोग बनाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है जिसको हर एक स्टूडेंट क्या करता है, इग्नोर करता है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। ये गलती मैंने की थी कि जब अगर मैं बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं बस पढ़ते ही जा रही हूँ, तो उसके बाद जब मेरा एग्जाम हो गया, मैं कॉलेज गई, मुझे बहुत सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ा बिकॉज उस वक्त मैंने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि फॉर एग्जाम्पल आप 1 आवर पढ़ लिया आपने, ठीक है, आप अपनी चेयर से उठो, पूरे घर में एक राउंड लगा कर आओ, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग्स मत दो, वरना आपको बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो और एटलीस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वॉक कर रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हाफ एन आवर आपको जॉगिंग, वॉकिंग, जो भी अच्छा लगता है आपको करना ही करना है, बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। देन द नेक्स्ट थिंग इज माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स। वैसे तो मम्मी हम सभी लोग का ध्यान रखती हैं कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि आपको एकदम बैलेंस्ड मील खाना होगा। ठीक है, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी। ऐसा कुछ नहीं खाएंगे कि बस खाने के बाद मन कर रहा है 4 घंटे सो जाए। हमारा टाइम अब जो है वो बहुत कीमती है, तो हमें एकदम माइंडफुल तरीके से इसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है एक्सेप्टेंस। इट्स ओके टू नॉट नो एवरीथिंग। ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। ये नॉर्मली हम सभी के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी किसी ने हमसे कुछ सवाल पूछ लिया और हमें फिर एम्बेरसमेंट होती है कि यार मुझे कैसे नहीं आता ये, बट क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। ठीक है, इट्स ओके। ऐसा हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें ना पता हो, तो या तो आप उनको अभी लर्न कर लो, ठीक है, उनके बारे में पता कर लो कि करंटली अभी कौन से फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स चल रहे हैं, या फिर कौन सी करंट लीगल ऐसी नॉलेज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर आप उसके बाद क्या कर सकते हो कि कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जहाँ पर वो आपकी वीकनेस होगी, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस कर सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ठीक है, and also टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल पीस। मेंटल पीस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, आपको अगर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिता करके अच्छा लगता है तो आप उनके साथ टाइम बिताओ। ठीक है, आपको फ्रेंड्स से बात करके अच्छा लगता है तो आप फ्रेंड्स से बात करो, लेकिन अपनी मेंटल पीस का इस वक्त ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल पीस जब तक नहीं होगा, मॉक टेस्ट सही से नहीं दे पाओगे, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ याद है, ठीक है, लेकिन एग्जाम वाले दिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आपको फिर लगेगा कि यार मैंने तो पढ़ लिया था, मुझे
क्यों नहीं आ रहा है, और इस एक चीज़ की वजह से आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मेंटल पीस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रिमाइंडर आप सभी के लिए है दैट यू आर नॉट अलोन। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत एंग्शियस हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप चाहते हो कि आपको कोई चाहिए जिसके साथ आप उस चीज़ को बांट सको, ठीक है, तो ये मेरी मेल आईडी है, यू आर नॉट अलोन बिकॉज आई एम देयर विथ यू। तो dimple.parik@adda247.com ये मेरी मेल आईडी है। आप जब चाहें तब मुझे यहाँ मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं अपने दोस्तों से बात करना, अपने पेरेंट्स को, फैमिली में बताना, आप बात करिए उनसे। Everyone is there for you, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। कीप वॉचिंग।